हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4A चैप्टर 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस। तो चलिए हम एक्सरसाइज 4A शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या समझते हैं। तो आपको इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 71 पे, बुक में ही मिल जाएगा। And here you will find the answer कि the change in direction of the path of light when it passes from one transparent medium to another transparent medium is called refraction. The refraction of light is essential a surface phenomenon, क्योंकि ये surface पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Draw diagrams to show the refraction of light from air to glass, glass to air. In each diagram, label the incident ray, refracted ray, the angle of incidence and the angle of reflection. तो ये आंसर भी आपको सेम पेज पे, पेज नंबर 71 पे मिल जाएगा। एंड हेयर आर द टू डायग्राम्स जो कि आपको बनाने हैं। ओके, एयर टू ग्लास भी दिया हुआ है एंड ग्लास टू एयर भी आपको दिया हुआ है। तो आंसर नंबर 2 का फर्स्ट डायग्राम ये है और सेकेंड डायग्राम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन ग्लास स्लैब, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द रे। तो अगर कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट है नॉर्मली प्लेन ग्लास स्लैब पे, तो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो भी 0 डिग्री होगा और डेविएशन भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्लिकली इंसिडेंट रे बेंड्स एट द सरफेस ड्यू टू चेंज इन स्पीड when passing from one medium to another. The ray does not bend when it is incident normally, with the ray have different speed in the another medium. तो बोल रहा है कि कोई ऑब्लिकली जो है कि इंसिडेंट लाइट है वो बेंड करती है ड्यू टू चेंज इन स्पीड, जब पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और जो रे है वो बेंड नहीं करती है ना, जब वो इंसिडेंट होती है नॉर्मली। ठीक है, तो क्या विल द रे हैव डिफरेंट स्पीड इन द अदर मीडियम। तो येस ऑफ कोर्स कि वो जो है डिफरेंट स्पीड होगा उसका डिफरेंट मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कि क्या कॉज होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जब वो पास करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये जो कॉज है, इसका कॉज, इसके पीछे ये रीज़न है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियम। तो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट रे सफर्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री इन पासिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम टू शो इट। आंसर आपको मिलेगा आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6 यू विल फाइंड इट ऑन पेज नंबर 71 कि ये इंसिडेंट रे है और हेयर यू विल फाइंड द रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, कि सेम प्लेन पे हुआ है और जो है कि वो लाइट रे है जो कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन हो रहा है एट द बाउंड्री इन पासिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेंज कर देना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आपको बनाना है एयर टू वाटर, तो आप ऊपर एयर कर देना और नीचे वाटर कर देना। इस डायग्राम को जस्ट अपोजिट आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू मीडियम 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे विल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द इंसिडेंट रे, स्पीड, इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये जो स्पीड है, इंटेंसिटी है और जो वेवलेंथ है, ये तीनों ही जो है कि डिफ़र कर जाएगा। ओके, यहाँ पे आंसर आपका पहले से ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेट द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पेज नंबर 72 पे आपको ये मिलेगा, और जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है तो उन्हीं लॉज को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। एंड यू विल फाइंड बोथ द लॉज, कि पहला है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये तो बिल्कुल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह है कि सब सेम प्लेन पे लाई करेगा। एंड द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस I to the sine of the angle of refraction R is constant for the given pair of media.
ओके, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं कि डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, कैन इट बी लेस देन 1। तो इसका आंसर भी आपको जो है पेज नंबर 72 पे मिलेगा। यहाँ देखते हैं आंसर नंबर 9 क्या है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium is defined as the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in that medium। ओके, और यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है कैन इट बी लेस देन 1। तो इसका आंसर होगा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इट कैन नॉट बी लेस देन 1 बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज ऑलवेज लेस देन दैट इन वैक्यूम। ओके, कि हमेशा जो लाइट की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम से कम ही होती है किसी और अनदर मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 8000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज रेड लाइट एंड फर्स्ट वन इज वायलेट लाइट इन वैक्यूम। तो ये कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और दोनों ही जो है वैक्यूम में क्या करेंगी, सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करेंगी। तो स्पीड की जो रेशियो है वो ऑटोमेटिकली कितनी आएगी, वो आपकी 1:1 ही आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन इट एंड इन वैक्यूम ऑफ एयर। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज इक्वल टू RI मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो कैसे वो रिलेट करता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ लाइट रे passes from water to air and glass. In each case, state how does the speed of light changes। तो यहाँ आंसर ऑलरेडी गिवन है कि कैसे चेंज करेगा, कि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा जब वो वाटर से एयर में जाएगा, क्योंकि वाटर डेंसर मीडियम है और एयर लाइटर मीडियम है। नेक्स्ट, ग्लास वाटर से ग्लास में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा, ओके, क्योंकि वाटर से भी ज़्यादा डेंस कौन है, ग्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट रे in passing from water to medium speeds up, slows down. In each case, give one example of the medium, state whether the refractive index of medium is equal to less than or greater than the refractive index। तो यहाँ दोनों आंसर आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट केस में आप देख सकते हो कि वो जो स्पीड अप हो रहा है तो वो कौन सा मीडियम है, एयर है, और अगर स्लोज डाउन हो रहा है तो वो ग्लास है मीडियम, और एयर के लिए क्या होगा, लेस देन होगा, और इसके लिए ग्रेटर देन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 फॉर वाइट लाइट। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि इट मीन्स, पहले तो हम रिलेट करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ देखते हैं कि एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5, तो इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 3.2 फॉर वाइट लाइट। तो इसका मतलब ये होता है, दिस मीन्स दैट वाइट लाइट ट्रेवल विथ 2/3 स्पीड, यानी कि 2/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आई स्लोअर इन ग्लास, की ग्लास के अंदर क्या है 2/3 हो जाएगी उसकी स्पीड। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। अ मोनोक्रोमेटिक ray of light passes from air to glass. The wavelength of light in air is lambda, the speed of light in air is c, and in glass is v. If the refractive index of glass is 1.5, write down the relationship between c and v. Okay, and b1 the wavelength of light in glass। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हो आंसर, लेकिन ये कैसे आया है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो एयर टू ग्लास अगर जा रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसका रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो दैट विल बी इक्वल टू c अपॉन v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर c
will be equal to refractive index in of AL to the glass is equal to into V, that is equal to 1.5 V. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. अच्छा, तो वेवलेंथ को बोल रहा था, तो वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगा, वेवलेंथ के लिए वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 1.5. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. अ बॉय यूजेस ब्लू कलर ऑफ लाइट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. ही देन रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेड कलर ऑफ लाइट. तो फिर बोल रहा है कि विल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी द सेम और डिफरेंट इन टू केसेस, गिव अ रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर. तो यहाँ पे जैसा कि उसने दो कलर यूज़ किया है, पहले उसने ब्लू कलर यूज़ किया है और उसके बाद जो है रेड कलर से यूज़ किया है. तो आपको पता होगा कि जो ब्लू कलर होता है वो डेविएट ज़्यादा करेगा और रेड कलर कम डेविएट करता है. तो इसलिए इसका आंसर भी दिया है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफरेंट, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ब्लू के लिए वो ज़्यादा होगा रेड से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. फॉर विच कलर ऑफ लाइट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम द लीस्ट एंड द मोस्ट. तो ये हमें मालूम है विबग्योर. तो सबसे लीस्ट किसके लिए होता है, रेड के लिए होता है, सबसे ज़्यादा वायलेट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर ऑफ लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन एनी मीडियम एक्सपेक्ट एयर. तो कौन सा ऐसी लाइट है, तो दैट इज़ रेड, जो सबसे कम डेविएट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड. स्टेट हाउ डज इट डिपेंड ऑन द फैक्टर्स स्टेटेड बाय यू. कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करती है. तो यहाँ पे हम देखते हैं पेज नंबर 72 पे हमें आंसर मिलेगा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज व्हाइल इट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज. तो जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, सो इट डज नॉट चेंज ऑन द रिफ्रैक्शन. तो ये रिफ्रैक्शन पे चेंज नहीं करती है. एंड नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट वी इन अ मीडियम इज रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी एफ इज गिवन बाई वी इक्वल टू एफ इंटू लेमडा. तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इक्वल टू वी अपॉन एफ. व्हेन लाइट passes from a rarer to a denser medium, the wavelength decreases since the speed of light decreases but its frequency remains unchanged. ये वो फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करते हैं. और कैसे अफेक्ट करते हैं ये भी इसमें दिया हुआ है कि क्या इफेक्ट होता है स्पीड का, क्या इफेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी का और क्या इफेक्ट होता है वेवलेंथ का. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18. ओके, 18th क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 18th का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. लाइट ऑफ अ सिंगल कलर इज पास थ्रू अ लिक्विड हैविंग अ पीस ऑफ ग्लास सस्पेंडेड इन इट. ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द ग्लास पीस इज नॉट सीन. व्हेन इज द ग्लास पीस नॉट सीन एंड सेकेंड वन, वाई इज द लाइट ऑफ अ सिंगल कलर यूज्ड. कह रहा है कि लाइट जो है सिंगल कलर की पास की गई है एक लिक्विड से जिसमें एक पीस ऑफ ग्लास सस्पेंड किया गया है और चेंज किया जाता है जब टेम्परेचर लिक्विड का, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो ग्लास पीस है वो दिखाई नहीं देता है. तो व्हेन इज़ द ग्लास पीस नॉट सीन, तो इसका आंसर आपको इसी में गिवन है. द ग्लास पीस इज़ नॉट सीन व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. तो दोनों का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाएगा तो ग्लास दिखाई नहीं देगा. नेक्स्ट, वाई इज़ द लाइट ऑफ अ सिंगल कलर यूज्ड. कि सिंगल कलर की लाइट क्यों यूज़ हुई है, बिकॉज लाइट ऑफ सिंगल कलर इज यूज बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास और लिक्विड इज डिफरेंट फॉर द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो अगर हम डिफरेंट कलर्स का यूज़ करते तो हमको क्या होता कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन और डेविएशन मिलता उसमें, ठीक है, और सब अलग अलग टाइप से मिलता. इसलिए हमने क्या किया, सिंगल यूज़ किया है. क्वेश्चन नंबर 21.
In figure 4.18, a ray of light A incident from air suffers partial reflection and refraction at the boundary of water. वाटर की बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है. कंप्लीट द डायग्राम शोइंग द रिफ्लेक्टेड रे B एंड द refracted ray C. हाउ आर द एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड रिफ्रैक्शन आर रिलेटेड. तो B का दिया हुआ है कि sin I बाई sin R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. हम डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं. तो हेयर इज़ द कंप्लीट डायग्राम फॉर यू कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है और बाकी जो रे है वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी. ओके, दैट विल पास थ्रू द वाटर और बाकी ये जो है रिफ्लेक्ट हो चुकी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. द डायग्राम alongside shows the refraction of a ray of light from air to liquid. Write the values of angle of incidence and the angle of refraction. तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 30 और ये 45. तो हम देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे है तो एंगल आई यही होगा, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री. नेक्स्ट, यूज स्नेल्स लॉ टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर. तो इसको हमने किया है उसी फॉर्मूले से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर. तो साइन 60 अपॉन साइन 45 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है आई एम सो सॉरी हियर, क्योंकि ये जो 30 होगा ये इक्वल नहीं होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में बनता है आई. तो ये 30 है तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 60 डिग्री. तो एंगल आई जो होगा वो 60 डिग्री होगा. तो यहाँ पे अब फॉर्मूला रखेंगे हम साइन आई बाई साइन आर. तो वैल्यू रखते हैं साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज़ 45 डिग्री. तो वैल्यूज रखेंगे इन 60 की √3/2 और साइन 45 की है 1/√2. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा √3/2. क्वेश्चन नंबर 23. अगेन द आंसर इज गिवन टू यू इन 23 ऑल्सो कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air is air in respect to the water in respect to air, and of glass with respect to air it is with respect to air. Express the refractive index of glass with respect to water. glass का बताना है हमें with respect to water. water का दिया हुआ है in respect to air और glass का respect दिया हुआ है in respect to air, और आपको बताना है ग्लास का इन रिस्पेक्ट टू वाटर. तो यहाँ पे आंसर ये पहले ही दिया हुआ है तो आप इसको यहाँ से कर लेना, इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. वैसे हम लोग आगे भी और बहुत सारी क्वेश्चंस करने वाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब. तो ये आपको पेज नंबर 76 पे मिल जाएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट. तो ये रहा आपका आंसर नंबर 24 एंड हियर दिस द डायग्राम, और यहाँ पे आपका आंसर है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है. ओके, फ्रॉम हियर यू विल राइट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25. लेकिन क्वेश्चन नंबर 25 से पहले मैं आपको 24 को शॉर्टकट में बता देता हूँ कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे. तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे ए बी प्रोड्यूस्ड एंड इमरजेंट रे सी ई इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट. और इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो सेम डायग्राम जो बुक में दी हुई है वो आपको ड्रॉ कर देनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, अ रे ऑफ लाइट strikes the surface of a rectangular glass slab such that the angle of incidence in air is 0 degree and then 45 degree. In each case draw a diagram to show the path taken by the ray as it passes through the glass slab and emerges from it. तो इसका आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है कि अगर 0 डिग्री पे है तो यानी कि वो इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल पे है, ठीक है, अनडेविएटेड चला जाएगा. नेक्स्ट क्या बोल रहा है 45 डिग्री पे होगा तो क्या करेगा, ये बेंड करेगा टुवर्ड द नॉर्मल.
ओके, तो यहाँ बेंड करेगा और फिर बाद में इमर्जेंट रे की तरह बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 26। In question number 26, in the adjacent diagram, AO is a ray of light incident on a rectangular glass slab. Complete the path of ray till it emerges out the slab. जब तक ये बाहर निकलती तब तक कंप्लीट करना है। इन द डायग्राम मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस and the angle of refraction at the first surface. How is the refractive index of glass related to the angle I and R? Mark angle of emergence by the letter E. How are the angles I and E related? Which two rays are parallel to each other? Name them. And next, indicate in diagram the lateral displacement between the emergent ray and the incident ray. State one factor that affect the lateral displacement. तो ये जो पूरा क्वेश्चन नंबर 26 है बिल्कुल 2 कॉपी है क्वेश्चन नंबर 24 का। सेम डायग्राम सेम पेज पे चलते हैं एंड हियर वी विल फाइंड द आंसर। तो ये आप 26 में पूरा यहाँ से ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी और कंप्लीट करने के बाद आपको जो है कि ये पूरा मेंशन कर देना है उसमें, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी लिखा हुआ है देयर आर 3 रीजन एंड बाय 3 मीडियम इट डिपेंड्स। और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, ये डिपेंड करता है ऑन द थिकनेस ऑफ द मीडियम, डिपेंडेंस ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डिपेंडेंस ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तीनों में से आप कोई भी एक सिंगल लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है कि अ रे ऑफ ग्रीन लाइट एंटर्स अ लिक्विड फ्रॉम एयर एज शोन इन फिगर 4.21। एंगल 1 इज़ 45 एंड एंगल 2 इज़ 30 डिग्री। तो एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा, ठीक। हमें करना क्या है इसमें? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, शो इन द डायग्राम द पाथ ऑफ रे आफ्टर इट स्ट्राइक द मिरर एंड री इंटर्स इन एयर। और दोबारा री इंटर कर दिए फिर एयर में, तो क्या होगा? मार्क इन द डायग्राम द एंगल्स वेर एवर नेसेसरी। नेक्स्ट, री ड्रॉ द डायग्राम इफ प्लेन मिरर बिकम्स नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड द लिक्विड। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि हम यहाँ पे इसको पहले बना लेते हैं कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जब बाहर निकलेगी तो बाहर में भी क्या होगा, एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, ये क्या करेगी? बेंड्स होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट हम देखते हैं ए पार्ट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू साइन 45 साइन आई बाई साइन आर, दैट इज साइन 45 अपॉन में साइन 30। तो इसकी वैल्यूज़ रखेंगे 0.7 अपॉन 0.5, तो कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1.4। और इसका लास्ट पार्ट देखते हैं जब ये रहेगा कैसा है कि रीड्रॉ करना है हमको डायग्राम इफ़ प्लेन मिरर बिकम्स नॉर्मल। तो प्लेन मिरर को अगर नॉर्मल बना देते हैं तो इस तरीके का कुछ डायग्राम हमें दिखाई देगा। और सेम वे से क्या करेगी लाइट, जो लाइट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, तो वहीं से रिफ्लेक्ट होकर फिर उसी पाथ से वापस चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। When an illuminated object is held in front of a thick plain glass mirror, several images are seen, out of which the second image is the brightest one. Give reason. तो इसके लिए रीज़न देना है, तो ये भी आपको दिया हुआ है पेज नंबर 77 पे। कहाँ पे? पेज 77 पे ये गिवन है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ओके। और इस डायग्राम में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक, कि जो रिफ्लेक्टेड रे CQ है फॉर्म्स द वर्चुअल इमेज A2 और द इमेज A2 इज द ब्राइटेस्ट इमेज। और क्यों है ब्राइटेस्ट? बिकॉज इट इज़ फॉर्म ड्यू टू लाइट सफरिंग अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट अ सिल्वर्ड सरफेस। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अ स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा जो पार्ट होता है लाइट का, नियरली 4% वो रिफ्लेक्ट हो जाता है इन द डायरेक्शन BP, फॉर्मिंग अ फेंट वर्चुअल इमेज A1। और जबकि लार्जर पार्ट लाइट का नियरली 96% वो रिफ्लेक्ट हो जाता है अलॉन्ग BB। ओके, तो ये डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिवन है, आप आंसर देख के कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी। तो चलिए 4 न्यूमेरिकल्स हैं, इसको भी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल्स में से।
कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ ग्लास इन रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 1.5। ये स्पीड हमें पता है एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें ये स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको इस साइड लाएंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में 1.5। तो रिड्यूस हो जाएगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1,25,000 किमी पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं, सिंपल है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू, स्पीड की जगह पे मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किमी पर सेकेंड अपॉन कितना हो जाएगा, 125,000, दिस विल बी 8, 3 × 10⁸ नहीं सॉरी, हमने इसको किमी में चेंज किया है ना। ओके, ये किलोमीटर में दिया है तो किमी में ही चेंज करेंगे, 3 × 10⁵ किमी पर सेकेंड ले लेंगे यहाँ पे। और ये भी हमारा कितना दिया हुआ है, ये भी हमारा दिया हुआ है किमी पर सेकेंड में। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये रिड्यूस करने पे 30 से वो 0 कटेंगे तो 300 अपॉन में 125 आएगा, और इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 2.4 आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 4/3। कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 है, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको हम देखते हैं, ये भी इजी है, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एयर का वाटर के कंपैरिजन में दिया हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन इतना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 अपॉन वाटर टू इन एयर इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, वाटर इन रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है, तो 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये कितना वैल्यू दिया हुआ है, 1/4/3 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 3/4 इक्वल टू 0.75 आ जाएगा। और वैसे भी हमें पता है कि ये रेसिप्रोकल कर देंगे बस, तो हमारा आंसर आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, कि एक रे ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 5400 एंगस्ट्रॉम, सफ़र करती है रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास, और टेकिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 3/2, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वेवलेंथ हमें पता करना है। तो चलिए इसको करते हैं हम, कि हमें क्या पता है सबसे पहले चीज़ तो, कि वी नो दैट, हमें पता है कि जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू f इंटू लेमडा। लेमडा इज़ नथिंग बट वेवलेंथ ऑफ लाइट। और हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता है कि ग्लास इन रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी इन
वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी इन ग्लास हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई थी 3/2 और ये वेलोसिटी क्या होती है f इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इन एयर और वैक्यूम सेम होता है इंटू लैम्डा इन एयर यानी कि वेवलेंथ इन एयर अपॉन में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास इंटू वेवलेंथ इन ग्लास। अच्छा, अब आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है वो अनचेंज्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहीं लिख ले रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो जो है आपकी अनचेंज्ड रहेगी, यानी कि ये इक्वल होती है एयर और ग्लास में, ये जो है कि बदलती नहीं है मीडियम में। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। तो ये एयर से ये ग्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो कट जाएगा। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा कि वेवलेंथ ऑफ एयर अपॉन में वेवलेंथ ऑफ ग्लास। तो यहाँ से वेवलेंथ ऑफ ग्लास आप निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इन एयर इंटू 2/3। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है एयर में कितना है 5400 है। कैलकुलेट करने पे कितना आएगा 18 to the 3600 एंगस्ट्रॉम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।